नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। आजकल जैसा हम जानते हैं कि जैन धर्म के लोग 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं और हिंदू धर्म में भगवान गणेश का महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आने वाले सप्ताह में एक बहुत ही जो भारतीय संस्कृति का अद्भुत महापर्व है जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, वो मनाने हम जा रहे हैं। यह पर्व भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी शुरुआत 29 सितंबर भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरुआत होगी तथा 14 अक्टूबर अश्विन मास की जो अमावस्या है उसको सर्व पितृ श्राद्ध से इसकी समाप्ति होगी। भारत में दीपावली 5 दिन, नवरात्रि 9 दिन, गणेश उत्सव 10 दिन, लेकिन पितृपक्ष पूरे 16 दिन का उत्सव है। शास्त्रों में इसे महालय कहा गया। महा का अर्थ होता है उत्सव और आलय का अर्थ है घर। या समझिए कि हमारे घर में अतिथि का आगमन होता है और हम कितने प्रसन्न होते हैं, कितनी श्रद्धा से उसका सत्कार करते हैं और कितने उत्साह से नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर अतिथि को परोसते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज हमारे घर पधारते हैं। हमारे वे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, ज्ञान और संस्कार दिए और हमें अपनी सत्ता दी, जिससे हमारा आज अस्तित्व है। जब वे पधारते हैं तो क्यों ना हमारे घर में उत्सव होगा। मान्यता यह है कि श्राद्ध करने से मृत आत्माओं को पूर्ण शांति मिलती है तथा पूर्वज अपने वंशजों को मनवांछित फल देते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में माता पिता अथवा पूर्वजों के प्रति तर्पण करके श्रद्धा व्यक्त की जाती है। यह उत्सव ही तो है हमारे दिवंगत पूर्वजों के आगमन का, जो देह त्याग के बाद पितृलोक के वासी हैं। श्राद्ध का तर्पण करने हमारे घर हमारे वंशजों के पास आते हैं। अब यह दिवंगत पूर्वजों से जुड़ा पर्व है तो कदाचित शायद हमने इसीलिए इसे आने अनजाने में शोक और अशुभ मान लिया है। वास्तविकता तो यह है कि इससे अद्भुत हमारे हिंदू धर्म में कोई पर्व नहीं है। हमारे जो परिजन हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, इन्हीं 16 तिथियों में जो पितृपक्ष की 16 तिथियां हैं, किसी एक तिथि पर अपना देह त्याग करते हैं। उसी दिन उनके श्राद्ध का विधान भी है। उदाहरण के लिए अगर किसी परिजन का स्वर्गवास एकादशी को हुआ है तो उसका श्राद्ध भी एकादशी के दिन मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर माता पिता दोनों ही नहीं हैं तो पिता का श्राद्ध अमावस्या के दिन और माता का नवमी के दिन किया जाता है। और जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में साधु सन्यासी बन जाते हैं उनका श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। और जिन लोगों को अपने पितरों के मरने की तिथि याद नहीं रहती उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है, जिसके कारण अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध भी कहा जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कि जब हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। और पितृदोष यही है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे नाराज हैं और जिसके कारण इसको बहुत एक नकारात्मक या नेगेटिव योग माना गया। और कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं अगर पितृदोष अगर किसी की जन्म कुंडली में होता है। तो हमारे लिए जो पितरों की शांति और तर्पण करने से इस दोष की पूर्णतः शांति हो जाती है। तो ये बहुत एक अच्छा अवसर है उन सभी लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। अगर ब्रह्म पुराण, कर्म पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण में श्राद्ध के महत्व की चर्चा भी की गई है। और गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर अपने वंशजनों को लंबी आयु, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, वैभव, सुख, धन, धान्य सब कुछ देते हैं। इतना सुंदर पर्व, इतना शुभ कार्य, परंतु हम देखते हैं कि इस दौरान
सभी शहरों में, बड़े बड़े बाजारों में सन्नाटा छा जाता है। सभी व्यापारिक संस्थान हैं, सभी व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। कार हो, टीवी हो, फ्रिज हो, गहने हैं, सबका व्यापार एकदम से हम देखते हैं बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता है। और रियल एस्टेट मार्केट तो बिल्कुल बंद हो जाता है कि हम शायद कोई मकान भी नहीं खरीदते इसके दौरान। और हमने मान लिया कि ये बहुत अशुभ समय है, शोक मनाने का समय है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, बाल भी नहीं काटने चाहिए, और यहाँ तक कि सेक्स करने से भी डरते हैं। यह हमारी मान्यता इस पितृपक्ष की भावना के बिल्कुल विपरीत है। ये शौक का समय नहीं है, ये अशुभ समय नहीं है। इसे तो हमारे धर्म में महापर्व कहा गया। ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से यह समय अशुभ कैसे हो सकता है, जबकि यह समय अपने पितरों, जो कि आपके लिए, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके पर्व का समय है। शायद इसका कारण यही रहा होगा कि क्योंकि हमारा जीवन बहुत व्यस्त है और हम अपने पूर्वजों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और हमारा जो, जिनका हमारा अस्तित्व है, उनके कारण उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का हमें समय ही नहीं मिल पाता। इसीलिए शायद ये कहा गया कि इस दिन कम से कम एक दिन तो साल में ऐसा हो जिसे हम अपने पूर्वजों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें, श्रद्धा प्रकट कर सकें और कृतज्ञता प्रकट कर सकें। इसीलिए हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो, हम पूरी तरह से एक जो काम है उसको हम पूरी तरह से श्रद्धा के साथ कर पाए। इसी उद्देश्य से शायद कहा कि इस दौरान हम कोई भी और काम ना करें। और इसीलिए मनाही की गई कि ये समय शुभ नहीं है, क्योंकि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो शायद कोई मानेगा भी नहीं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पूरे विश्व में हर धर्म और जाति में अलग अलग प्रथाएं हैं जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की। और श्राद्ध भी हम एक ही दिन करते हैं, या कुछ धर्म के लोग श्राद्ध को मानते भी नहीं हैं। तो नेचुरली वो हम अपने जीवन के सभी सामान्य कार्य पितृपक्ष के दौरान कर सकते हैं। और खास तौर से एक दिन को छोड़कर जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं, तो उस दिन के अलावा अगर हम बाकी दिन कोई भी अगर हम काम करेंगे तो हम लोगों के हिसाब से वो अशुभ समय नहीं हो सकता। तो इसलिए इस दौरान पूरा जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां हैं पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। और ना ही ये ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से या धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अशुभ समय माना गया। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।